नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है टॉपिक वाइज संपूर्ण पेपर वाली टेस्ट सीरीज में। तो साथियों, आज हम लेकर आ रहे हैं राजस्थान का भूगोल का 7वां नंबर टॉपिक है राजस्थान की जलवायु के बारे में। टॉप 30 एमसीक्यू यानी कि पीवाईक्यू हम करने वाले हैं इस क्लास से। अब शुरुआत करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो साथियों, इनमें से देखिए, तापमान, समुद्र से दूरी, प्रचलित पवनें, ये तीनों उत्तरदायी होते हैं, लेकिन वर्षा का समान वितरण जलवायु को निर्धारित नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले देखिए, तापमान है वो जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व माना गया है, तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो साथियों, इनमें देखिए, अक्षांशीय स्थिति, अरब सागर से दूरी, उच्चावच विशेषताएं, ये तीनों जलवायु को प्रभावित करती हैं, लेकिन देशांतरी स्थिति राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का अधिकांश उच्चावचीय भाग औसत समुद्र तल से कितने मीटर ऊपर की श्रेणी में आता है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 250 से 300 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मावट, यानी कि ये रबी फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती हैं। तो साथियों, इनमें देखिए, दिसंबर और जनवरी इस महीने में ये वर्षा होती हैं पश्चिमी विक्षोभों के कारण। तो पश्चिमी विक्षोभ हैं वो हैं भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं होती हैं? तो साथियों, मावट वर्षा हैं वो रबी फसल के लिए बहुत ही गोल्डन ड्रॉप होती हैं, लाभान्वित होती हैं। तो इनमें से देखिए, रबी की फसल है गेहूं, चना और सरसों। तो साथियों, कपास के लिए ये लाभान्वित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती हैं। तो साथियों, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा क्या होती है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वाई से क्या तात्पर्य है? पूर्वाई से क्या तात्पर्य है? पूर्वाई से तात्पर्य है कि हवा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, हवा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही हैं, यानी कि पूर्व से आती हैं और पश्चिम की ओर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि होती है। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जून से सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती हैं? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दक्षिण भाग और दक्षिण पूर्वी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति का कारण है?
तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका मानसून के समानांतर होना, मानसून का समानांतर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह है सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झालावाड़ और बांसवाड़ा में, झालावाड़ और बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती हैं, किन किन जिलों से ये गुजरती हैं? तो साथियों इनमें देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से होकर गुजरती हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जालौर, पाली और अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? सबसे अधिक दैनिक तापमान भी इसी जिले में होता है। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान निम्नलिखित में से किस जिले में अंकित किया जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंगानगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 50 सेमी रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान एवं अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी रेखा अलग करती हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 25 सेमी रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल से चलने वाली गर्म हवा क्या कहलाती हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लू, जिसे हम लू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती हैं। तो साथियों मानसून पवनें हैं वो ग्रीष्म ऋतु में बहती हैं। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी, समुद्र से स्थल की ओर, समुद्र से स्थल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु कब होती हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर से दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जलवायु प्रदेश जिले में कौन सा सही नहीं है? कौन सा है वो सही नहीं है? इनमें देखिए, शुष्क जैसलमेर बिल्कुल सही है, अर्ध शुष्क में चूरू भी आता है, बिल्कुल सही है, उप आर्द्र में अलवर आता है, सही है, अति आर्द्र में पाली आता है, नहीं, पाली है अर्ध शुष्क में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा प्रकार और क्षेत्र के युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एरिडी सोल से अर्ध शुष्क में आता है, सही है, अल्पी सोल से आर्द्र में बिल्कुल सही है, इनसेप्टिसोल अर्ध या उप आर्द्र में सही है, वर्टिसोल शुष्क क्षेत्र में नहीं। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, वर्टिसोल से अति आर्द्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार क्या माना है? तो साथियों कोपेन ने वनस्पति के आधार पर जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण किया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा है वो सुमेलित नहीं है? AW दक्षिणी राजस्थान सही है, CWG उत्तरी राजस्थान गलत है, CWG उत्तरी राजस्थान गलत है। तो CWG हैं साथियों पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी मान सकते हैं, दक्षिणी पूर्वी भी मान सकते हैं। और BWHW शुष्क मरुस्थल सही है, BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल सही है,
यानी कि CWG हैं पूर्वी और मध्य अरावली का भाग भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवात और डांग क्षेत्र कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित हैं? मेवात और डांग क्षेत्र, तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, CWG। मेवात है वो पूर्वी जिले में आता है, पूर्वी भाग में आता है, और ये भी पूर्वी भाग में ही आता है CWG। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित हैं? इनमें से कौन से हैं वो सही सुमेलित किए गए हैं? CWG भरतपुर, क्योंकि दोनों ही भाग पूर्वी भाग में, तो सही है। AW डूंगरपुर सही है, क्योंकि 1 और 4 इनमें सही हैं। BWHW बाड़मेर गलत हैं। BSHW गंगानगर गलत हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर है 1 और 4 यानी कि डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार किसने माना? वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार किसने माना है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नवेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो साथियों आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशा को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।